Hello students, welcome back to my channel. Today I have come with chapter number 5 of the book Flamingo for class 12th. The name of the chapter is Indigo, which has been written by Louis Fisher. I have divided this chapter into different parts. In this part, I shall give you line by line explanation from page number 46 to page number 49. So let me begin the chapter. First of all, I shall explain you about the author. Who is the author of this story? Louis Fisher, who was born in 1896 and died in 1970. He was born in Philadelphia, which is situated in USA. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review for European and Asian publications. फिशर जो थे वो एक जर्नलिस्ट भी थे और वो लिखते थे न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, सैटरडे रिव्यू के लिए एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. ही वॉज आल्सो अ मेंबर of the faculty at Princeton University. This chapter Indigo that I am going to teach you today is a small part of his book The Life of Mahatma Gandhi. ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है उसकी जो बुक उसने लिखी थी लुइस फिशर ने, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसमें से लिया गया है, उसका एक छोटा सा ये पार्ट है. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Now let us begin the line by line explanation of the story. This story is based on the interview taken by Louis Fisher of महात्मा गांधी. ये जो स्टोरी है ये एक इंटरव्यू जो लुइस फिशर ने महात्मा गांधी जी का लिया था उसी से रिलेटेड है. ये सारी स्टोरी में महात्मा गांधी क्या बताते हैं कि उन्होंने जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट की थी वो कैसे स्टार्ट की थी, इस इंटरव्यू में वो सारा लुइस फिशर को बताते हैं. ये जो स्टोरी है दिस इज़ द स्टोरी अबाउट महात्मा गांधी जी. ये जो स्टोरी है एक्चुअली महात्मा गांधी जी के ऊपर स्टोरी है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्यों बोला कि वो इंडिया छोड़ के चले जाएं. उन्होंने जो फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट की थी उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है. Now come to the story. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. Here the author explains अबाउट हिज फर्स्ट मीटिंग विद महात्मा गांधी. ऑथर बताते हैं कि वो पहली बार जो महात्मा गांधी से मिले थे उनकी इंटरेक्शन उनके साथ कैसे हुई थी. ही सेज दैट ही फर्स्ट मेट गांधी इन 1942. वो कब मिले थे गांधी जी से? 1942 में एट हिज आश्रम विच वॉज इन सेवाग्राम. उनके आश्रम में मिले थे जो कहाँ पे था? सेवाग्राम में. सेवाग्राम एक्चुअली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. It was located in central India. Gandhi said that he would tell him about his struggle against the British, which first took place in the year 1917. तो वहाँ पे गांधी जी ऑथर को बताते हैं कि उन्होंने इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कब स्टार्ट की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ये कब स्टार्ट हुई थी? 1917 में. 1917 में गांधी जी ने अपने इंडिया के लिए फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट की थी.
Before 1914, महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका टू स्टडी लॉ, क्योंकि 1914 से पहले महात्मा गांधी इंडिया में नहीं रहते थे, वो साउथ अफ्रीका गए थे टू स्टडी लॉ. बिकॉज आथर वॉज राइटिंग द बुक, द नेम ऑफ द बुक जो मैंने आपको पहले बताया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो वो उनके ऊपर एक बुक लिख रहे थे, इसलिए वो सेवाग्राम में गए थे उनके पास उनका इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि वो अपनी बुक में उनके बारे में लिख सके. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. अब गांधी जी बताते हैं उनको कि वो दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन में गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की. कन्वेंशन क्या होता है? एग्रीमेंट. उनकी जो एग्रीमेंट थी उसमें गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एग्रीमेंट में इन लखनऊ. तो वहाँ पे जब वो गए थे वहाँ पे 2,301 डेलीगेट्स थे. डेलीगेट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स. इतने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड मैनी विजिटर्स, और काफ़ी विजिटर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. Here peasant means small farmer. जो छोटा फार्मर होता है, छोटी फार्मिंग करता है, उसको बोलते हैं peasant. और emaciated यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब होता है thin. अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है? गांधी जी recalled that a small farmer named Rajkumar Shukla came to him who was poor and thin. एक वहाँ पे उनके पास एक फार्मर आते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला. वो उनसे बात करने के लिए आते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं जो उनके पास आते हैं, और वो देखने में काफ़ी पुअर लग रहे थे और काफ़ी थिन लग रहे थे, वीक लग रहे थे. Said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. अब राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? वो बताते हैं कि मैं चंपारण से आया हूँ और मैं आपको चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलें. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. गांधी जी ने ये फर्स्ट टाइम चंपारण का नाम सुना था राजकुमार शुक्ला से, जो वो बताते हैं कि अब मैं चंपारण में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण चलें. तो गांधी जी ने इससे पहले कभी भी चंपारण का नाम नहीं सुना था, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. नेपाल के बॉर्डर के आसपास पाया जाता है इंडिया में. क्या? चंपारण. ये जो चंपारण प्लेस है, दिस इज़ अ प्लेस इन बिहार. ये बिहार में एक प्लेस है जो वहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे ये राजकुमार शुक्ला रहते थे, और वो गांधी जी को चाहते हैं कि वो उनके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चलें. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. अब sharecroppers क्या होते हैं? A tenant farmer who gives a part of each crop as rent. ठीक है, वो रेंट के तौर पर अपनी क्रॉप जो है वो दे देते हैं. who give the share of the crop to landlords. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंशियंट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चंपारण के जो पीजेंट्स थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे, देवर शेयर क्रॉपर्स. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. अब उन पीजेंट्स में से राजकुमार शुक्ला जो थे वो एक थे. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. रेजोल्यूट क्या होता है? डिटरमिन्ड. वो काफ़ी डिटरमिन्ड थे और लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे. ही वॉज इलिटरेट एंड रेजोल्यूट. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन
to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi. अब वो कांग्रेस सेशन में क्यों आए थे? वो कंप्लेन करने के लिए आए थे जो उनकी तरफ इनजस्टिस कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स, उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके साथ जो इनजस्टिस कर रहे थे बिहार में, उसकी कंप्लेन करने के लिए वो वहाँ पे कांग्रेस सेशन में आए थे. Somebody told him that speak to गांधी. शायद उनको किसी ने बताया था कि आप गांधी जी से बात करो इससे रिलेटेड, इसलिए वो गांधी जी के पास गए थे टू गेट सम हेल्प रिलेटेड टू शेयर क्रॉपर्स प्रॉब्लम. Gandhi told Shukla he had an appointment at Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. अब कानपुर क्या है? कानपुर एक्चुअल में कानपुर है. कानपुर वॉज अ ब्रिटिश नेम फॉर द सिटी कानपुर. ठीक है. अब यहाँ पे गांधी जी शुक्ला को बताते हैं कि उनकी कानपुर में अपॉइंटमेंट है और उनकी और भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में जाना है उनको, उनकी कमिटमेंट है. दैट्स वाई वो उनके साथ नहीं चल सकते. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला जो हैं वो उनके पीछे पीछे हर जगह उनके साथ साथ चल पड़ते हैं. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. और उसके बाद जब गांधी जी सारी जगह से, इंडिया के सारे पार्ट से जहाँ जहाँ उनकी कमिटमेंट थी वहाँ से होके आते हैं, फिर वापस अहमदाबाद अपने आश्रम में वापस आ जाते हैं. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. शुक्ला वॉज ऑलवेज देयर विद हिम फॉर सेवरल वीक्स. शुक्ला उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे ही रहे गांधी जी के. बैगिंग हिम टू फिक्स अ डेट टू विज़िट चंपारण. उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप कब मेरे साथ चंपारण चलेंगे. Impressed by sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब शेयरक्रॉपर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं गांधी जी. शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी क्या होती है? उनकी जो डिटर्मिनेशन होती है, उसकी डिटर्मिनेशन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं गांधी जी. और फिर बोलते हैं उनको, शुक्ला जी को, कि आप कलकत्ता में आइए, इस डेट को मुझे कलकत्ता में जाना है और वहाँ से मुझे आप चंपारण ले जाना. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. अब बहुत से महीने ऐसे ही गुज़र जाते हैं. शुक्ला जो है वो सिटिंग ऑन हिज हांचेस. हांचेस क्या होता है? थाइस पे, जैसे अपने थाइस पे बैठ के वो वेट करते रहते हैं एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता. When Gandhi ji arrived there, he waited till Gandhi ji was free. जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते वो उनका वहाँ पे वेट करते रहते हैं. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of the town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. अब उसके बाद क्या करते हैं? गांधी जी और शुक्ला जी दोनों ट्रेन में बैठ के पटना की तरफ बिहार में चल पड़ते हैं. बोर्डेड क्या होता है? बोर्डेड मीन्स टू एंटर. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लायर. वहाँ पे शुक्ला जी गांधी जी को एक लायर के घर लेके जाते हैं जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और उसके साथ साथ वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने. तो वो एक लायर भी थे. तो उनके घर में शुक्ला जी महात्मा गांधी जी को लेके जाते हैं. लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो आउट ऑफ टाउन थे, वो घर में नहीं थे. लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे
वो शुक्ला जी को जानते थे। वो जानते थे कि शुक्ला जी एक पुअर योमैन है। योमैन क्या होता है? अ मैन हु कल्टिवेट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो उनको पता था कि ये एक योमैन है, एक छोटे से किसान है जो कि क्या करते हैं, उनके मास्टर को परेशान करते हैं। पेस्टर्ड क्या होता है? बॉदर और हरास, जो कि उनके मास्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हरास करते हैं कि वो हेल्प करें इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की। अब इंडिगो क्या होता है? एक काइंड ऑफ प्लांट होता है जिससे हमें इंडिगो डाई मिलती है, एक ब्लू कलर डाई होती है, वो मिलती है। तो वो इंडिगो की क्रॉपिंग करते थे। तो शेयर क्रॉपर्स जो थे, तो वो शुक्ला जी हमेशा राजेंद्र प्रसाद जी को बोलते रहते थे कि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करें। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. इसलिए वो दे कौन है इसमें? उनके सर्वेंट्स राजेंद्र प्रसाद जी के। तो वो उसको अलो कर देते हैं शुक्ला जी को वहाँ पे ज़मीन में बैठने के लिए कि यहाँ बैठो तुम, और गांधी जी को भी अलो कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये भी कोई एक और पीजेंट है, कोई एक और किसान है जो उनके साथ आया हुआ है। वो गांधी जी को नहीं पहचानते हैं। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? गांधी जी को परमिट नहीं किया जाता है कि उनके वेल से वो पानी निकाले, क्योंकि वो पानी लेना चाहते हैं शायद उनके वेल से कुछ पानी पीने के लिए। तो गांधी जी को वो सर्वेंट्स जो होते हैं राजेंद्र प्रसाद के, वो परमिट नहीं करते हैं टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उनको लगता है कि अगर वो वाटर निकालेंगे वेल से तो पूरा वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। वो ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि वो उनको क्या मानते हैं? अनटचेबल मानते हैं। उस टाइम क्या था, जो छोटी कास्ट के जो लोग होते थे उनको अनटचेबल माना जाता था कि वो किसी चीज़ को भी टच करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी। तो इसलिए वो सोचते हैं कि गांधी जी भी शायद अनटचेबल हैं, तो इसलिए वो उनको पानी निकालने के लिए अलो नहीं करते हैं वेल से। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain a more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड रूट क्या होता है? एंड रूट होता है ऑन द वे, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर था वो रास्ते में ही पड़ता था चंपारण के। तो वो सोचते हैं कि पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लूँगा। जो शुक्ला ने उनको दी थी इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि शुक्ला जी जो थे वो थोड़े इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, तो वो शेयर क्रॉपर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे पाए। इसलिए उनको लगता है कि पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊँगा और वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लूँगा शेयर क्रॉपर्स के बारे में, उसके बाद ही मैं चंपारण जाऊँगा। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. अब वो एक टेलीग्राम भेज देते हैं एक प्रोफेसर J.B. कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, एक टीचर थे। उनको भेज देते हैं एक टेलीग्राम कि वो आ रहे हैं। वो उनको टैगोर शांति निकेतन स्कूल से वो उनको जानते थे। The train arrived at midnight, 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. वहाँ पे कृपलानी स्टेशन पे उनका वेट कर रहे होते हैं जब वो 15th अप्रैल 1917 में मिडनाइट को वहाँ पे पहुँचते हैं स्टेशन में। वो उनके साथ बहुत से स्टूडेंट्स भी उनका वेट कर रहे होते हैं। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days in the home of प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहाँ पे कहाँ पे स्टे करते हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर में एक टीचर थे जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थे, उनके घर में स्टे करते हैं 2 दिन के लिए। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी।
हेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स एक्सेप्शनल और रिमार्केबल. हार्बर क्या होता है? एंटरटेन. अकॉर्डिंग टू गांधी इट वॉज अ रिमार्केबल थिंग दैट अ गवर्नमेंट प्रोफेसर वॉज एंटरटेनिंग हिम बिकॉज इन दोज डेज पीपल इन स्मॉल लोकेलिटीज वर अफ्रेड ऑफ सपोर्टिंग दोज हु सपोर्टेड होम रूल. अब उन दिनों जो लोग होम रूल को सपोर्ट करते थे, होम रूल क्या है? होम रूल है फ्रीडम. जो लोग फ्रीडम को सपोर्ट करते थे तो उनको कोई भी अपने घर में आने नहीं देता था, क्योंकि छोटे छोटे लोग जो थे वो सारे डरते थे अपने घर में ऐसे लोगों को रखने के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों से डरते थे. इसलिए क्योंकि उस टीचर ने उनको अपने घर में 2 दिन के लिए रखा, तो इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. That means in smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब गांधी जी के आने की खबर. एडवेंट क्या होता है? अराइवल. बेटा आप लोग लिख भी सकते हो बच्चों, आप मीनिंग साथ साथ लिख सकते हो बुक के ऊपर इफ़ यू हैव द बुक. तो एडवेंट क्या होता है? अराइवल. अब गांधी जी के आने की खबर जो है, उनका आने का मिशन जो है, सारे मुजफ्फरपुर में फैल जाता है, बहुत तेज़ी से फैल जाता है और चंपारण तक फैल जाता है कि गांधी जी यहाँ पे आ गए हैं, पहुँच गए हैं. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot by conveyance to see their champion. अब जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं चंपारण के, वो सारे बाय फुट चलते हुए, या जिसके पास कोई कन्वेंस था, कोई गाड़ी थी, कुछ था, या कोई स्कूटर था, साइकिल था, कुछ भी था, उसके ऊपर वो बैठ के महात्मा गांधी के पास आ जाते हैं अपने चैम्पियन से मिलने. यहाँ पे चैम्पियन किसको बोला गया है? महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी उनके एज अ चैम्पियन काम करने वाले थे, उनकी प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करवाने वाले थे, इसलिए वो अपने चैम्पियन से मिलने के लिए आते हैं. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. That means Muzaffarpur lawyers informed Gandhi about the whole situation as they represented various peasants in the court. क्योंकि ये जो मुजफ्फरपुर लायर्स थे ये रिप्रेजेंट करते थे सारे पीजेंट्स को, तो इसलिए वो सारे पीजेंट्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन गांधी जी को देते हैं. दे एक्सप्लेन्ड टू हिम अबाउट देयर केसेस एंड द फी दैट दे चार्ज्ड. वो ये भी बताते हैं गांधी जी को कि वो उनका केस कहाँ पे है और वो कितनी फ़ी चार्ज करते हैं इन पीजेंट्स से. दैट मीन्स ये जो लायर्स थे ये पीजेंट्स के लिए कोर्ट में केस लड़ते थे, ये पीजेंट्स के लिए केस लड़के उनसे फ़ी भी लेते थे. Gandhi chided the liars for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. Taking such cases to the courts does little good. अब गांधी जी चाइडेड क्या होता है यहाँ पे? क्रिटिसाइज और स्कोल्डेड. तो गांधी जी लायर्स को काफ़ी स्कोल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये गलत करते हो, जो इतना बिग अमाउंट ऑफ फ़ी शेयर क्रॉपर से आप लेते हो, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है और आप उनसे इतना बिग अमाउंट ऑफ फ़ी लेते हो, दैट इज़ नॉट गुड. तो इसके लिए वो उनको स्कोल्ड करते हैं. ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन. तो गांधी जी कहते हैं मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ, इस एंड पे, इस रिज़ल्ट पे आया हूँ कि ये कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा, हमें लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे जाना स्टॉप कर देना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डस लिटल गुड. उनको लगता है कि ऐसे केसेस को कोर्ट्स में लेना हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. Fear-stricken mean afraid. He said that as long as the peasants were suppressed and full of fear, गांधी जी कहते हैं कि जब तक ये peasants जो हैं suppressed हैं, full of fear हैं, it was useless to visit courts.
कोर्ट्स में जाना बिल्कुल यूज़लेस है, ये हमारे किसी काम का नहीं होगा, इससे पीजेंट्स की कोई हेल्प नहीं होगी। ही वॉन्टेड टू सेट देम फ्री फ्रॉम फियर। पहले गांधी जी कहते हैं कि पहले उनके मन से डर दूर करना है, इन ब्रिटिशर से जो उनके मन में डर बैठा हुआ है पहले ये दूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोर्ट की बात आती है। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अरेबल का क्या मीनिंग है? लैंड सूटेबल फॉर फार्मिंग, ठीक है, जो फर्टाइल लैंड होती है उसको अरेबल बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो फर्टाइल लैंड थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, इट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। लार्ज स्टेट क्या होती है? प्रॉपर्टी। तो लार्ज स्टेट्स में वो डिवाइडेड थी वहाँ की लैंड, जो कि ऑन्ड थी इंग्लिशमैन के द्वारा, मतलब उसके ऑनर्स कौन थे? इंग्लिशमैन थे, लेकिन उस लैंड पे जो काम करने वाले थे वो इंडियंस थे, वो इंडियन टेनेंट्स थे। इंडियन टेनेंट्स मीन वो किराया देते थे, वो रेंट देते थे उस ज़मीन का उन इंग्लिश मैन को जो ऑनर्स थे उस ज़मीन के। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। वहाँ पे जो चीफ कमर्शियल क्रॉप उगाई जाती थी दैट वाज इंडिगो। इंडिगो के बारे में मैंने पहले भी बताया है, जो डाई प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे? लैंडलॉर्ड्स कौन थे? इंग्लिशमैन जो ऑनर्स थे, वो क्या करते थे? इंडियन टेनेंट्स को कंपेल करते थे, जो शेयर क्रॉपर्स, इन्हीं को तो शेयर क्रॉपर्स बोला जाता था। ये जो इंडियन टेनेंट्स थे उनको कंपेल करते थे कि आप क्या करो, उनकी लैंड का जो 3/20 पार्ट जो है, या आप बोल सकते हो कि 15% जो उनकी लैंड है उसमें वो क्या करें? इंडिगो उगाएं। इंडिगो उगाएं और उसके बाद जब इंडिगो हो जाएगी तो वो सारे इंडिगो इंडियंस क्या करेंगे? उनको एज अ रेंट वापस उनको दे देंगे, एज अ रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट। अब ये जो था, ये काफ़ी देर से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था उनके बीच में, लैंडलॉर्ड्स के बीच में और ये जो पीजेंट्स थे उनके बीच में, काफ़ी देर से ये कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They therefore obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensations for being released from 15% agreement. अब लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं इंग्लिशमैन, उनको कहीं से पता चल जाता है कि जर्मनी जो है वो अपना सिंथेटिक इंडिगो डेवलप करना शुरू हो गई है। दैट मीन्स उनको अभी इंडिगो प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खुद से ही आर्टिफिशियल इंडिगो बनाना शुरू हो गए थे जर्मनी वाले। तो अब इन लैंडलॉर्ड्स को लगता है कि अब हमें यहाँ इंडिगो उगाने का इतना बेनिफिट, इतना प्रॉफिट नहीं होगा, हम ये इंडिगो कहाँ पे देंगे? दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स। इसलिए वो उनसे एक एग्रीमेंट शेयर क्रॉपर से ले लेते हैं। उनको वहाँ पे एग्रीमेंट में वो क्या लिख लेते हैं कि आप हमें इसके बदले में कंपनसेशन दे देना, जो 15% लैंड एग्रीमेंट है आपको रिलीज़ की जाती है, आप इससे रिलीज़ कर दिए जाते हो और आप इसके बदले में यहाँ पे कुछ भी उगाओ, बस हमें आप कंपनसेशन दे दिया करो, उसके बदले में जो मनी है वो हमें दे दिया करो। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged liars and landlords hired thugs. अब क्या है? irksome क्या होता है? इरिटेटिंग। कोई चीज़ जब इरिटेटिंग होती है तो शेयर क्रॉपर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, उनके लिए ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही बड़ी इरिटेटिंग थी, तो बहुत से साइन कर देते हैं। वो पीजेंट्स होते हैं वो उनके एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, बहुत से पीजेंट्स। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लायर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं करना कि हम इसके बदले में उनको पैसे दे देंगे और हम इसको अपने पास रखेंगे इंडिगो,
तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं हम साइन नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने लिए लायर्स एंगेज कर लेते हैं कोर्ट केस लड़ने के लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, ठग्स क्या होते हैं, चीट्स, ठग्स वगैरह। अब लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, ठग्स को हायर कर लेते हैं। वो उनको मारने धमकाने के लिए ठग्स हायर कर लेते हैं, ताकि इनको मार के धमका के इनसे सिग्नेचर करवा दिए जाएं। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and wanted their money back. अब meanwhile क्या होता है, सिंथेटिक इंडिगो के बारे में illiterate peasants को पता चल जाता है। illiterate peasants को ये पता चल जाता है कि जर्मनी वाले जो हैं वो अपने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू हो गए हैं। तो अब इंडिगो को हम क्या करेंगे, हम तो इसके बदले में उनको पैसे दे देंगे लैंडलॉर्ड्स को, तो इंडिगो का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो वो क्या करते हैं, दे वांटेड देयर मनी बैक। वो कहते हैं लैंडलॉर्ड्स को कि नहीं, आपने हमसे जो पैसे ले लिए हैं, आपने एग्रीमेंट हमसे करवा लिए, प्लीज़ हमारे पैसे हमें वापस दे दो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। तो इसी पॉइंट पे जब ये वाली बात चल रही थी, उनके बीच में ये किस्सा चल रहा था लैंडलॉर्ड्स के बीच में और शेयर क्रॉपर्स के बीच में, उसी पॉइंट पे गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। तो गांधी जी पहले उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू होते हैं कि क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है, कौन सही है कौन गलत है। तो वो सारे फैक्ट्स इकट्ठा करना गांधी जी शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ही visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. पहले वो क्या करते हैं गांधी जी, फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास जाते हैं। तो सेक्रेटरी उनको गांधी जी को क्या बोलते हैं, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो एक आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उनको लगता है कि गांधी जी यहाँ के नहीं है, ये आउटसाइडर हैं, तो इनको हम इन्फॉर्मेशन क्यों दें अपने एरिया से रिलेटेड। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी उनकी बात का आंसर करते हैं कि मैं कोई भी आउटसाइडर नहीं हूँ। This was all about the explanation of the story Indigo from page number 46 to 49. आगे मैं कंटिन्यू रखूँगी नेक्स्ट वीडियो में ये सेम स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to comment in the comment box.